हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इतनी इज़्ज़त देने के लिए एंड आई फील ऑनर्ड। पहले तो मैं बड़ी सीरियस चीज़ें सोच के आया था, बट उमर सलीम ने अपना स्टैंड अप का सेट कर लिया यहाँ पे। तो बेसिकली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम अ यूट्यूबर। आई मेक कॉमेडी वीडियोज़। आई ऑल्सो रन एन अदर चैनल जिसपे मैं डॉक्यूमेंट्रीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्टैंड अप कमेडियन। तो ये प्रीटी मच मेरा इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि आई कम फ्रॉम लाड़काना। आई वाज बॉर्न इन लाड़काना। लाड़काना का मैं जब भी बताता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा पीपी भट्टो। तो वो स्टीरियोटाइप करते हैं, कहते हैं यार तुम तो बस फिर बिरयानी पे वोट देते हो के। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, बिरयानी पे क्यों वोट दूंगा यार, रायता तो होगा कम से कम। और एक और चीज़ के मैंने देखा है हमारे शहर में थोड़ी सी तरक्की हुई है। एक चौक पे भुट्टो का स्टैचू लग गया है, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है, 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होता है। तो अभी मैं गया तो वो जो स्टैचू है वो भी यूं हो गया, वो इट्स टू हॉट। मैं यहाँ पे आया, मुझे सर्दी लग रही थी। खैर, तो बेसिकली मेरा टॉपिक यहाँ पे है व्हेन क्यूरियोसिटी मीट्स क्रिएटिविटी। पहले तो मैंने इनका उर्दू तर्जुमा देखा। तजस्सुस बोलते हैं क्यूरियोसिटी को। सर सही बोल रहा हूँ जी? जब तजस्सुस क्रिएटिविटी को क्या बोलते हैं, पढ़ के आया था मैं, तख्लीकी सलाहियत से मिलता है तो क्या होता है। So this is what I have prepared for curiosity। पहले जैसे ये वीडियो चली थी, पहला वर्ड यहाँ पे आया था क्यूरियोसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप बचपन में देखते हैं, जब आप बच्चे थे तब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। एक बच्चे को देखते हो आप, कितना काइनेटिक एनर्जी में होता है। वो कभी ये पूछता है, कभी वो पूछता है। बच्चे फिलोसोफर्स होते हैं। मेरे भतीजे ने पूछा आसमान ब्लू क्यों है। मैं कहा यार मुझे नहीं पता, मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन बच्चे सोचते हैं। मसला ये है कि वो क्यूरियस होते हैं, लेकिन मसला ये है विद टाइम हम उनकी क्यूरियोसिटी मार देते हैं। अब आप देखें, जो आप, ये इंसानी फितरत है। आप बच्चे को बोलो बेटा वो ये मत करो, उधर बोर्ड पे मत जाओ, वहाँ करंट लग सकता है। बच्चा क्या करेगा, पहले उंगली गिली करेगा फिर डालेगा। उसको जो रोकोगे वही उसने करना है। तो दे आर वेरी क्यूरियस। अगर वो जब तक चीज़ डेंजरस नहीं है तो करने दिया करो बच्चों को। होता यह है कि विद टाइम जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे वो अंदर का जो क्यूरियस बच्चा है वो मर जाता है, और वो क्यूरियोसिटी जो है वो रिप्लेस हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई हैं कि चीज़ें कौन सोचे। बट आई टेल यू कि जो भी सक्सेस के फॉर्मूलाज हैं, डिसिप्लिन, ये वो, ये सब सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ यही आती है जिसने आपको जगाया, जिसने आपको कहा कि ये क्या है, क्यों करूं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया था, उससे पावरफुल मुझे एग्जांपल नहीं मिली। देयर वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, बड़ा मुश्किल नाम है उसका, एरिस्टोथेनिस। विल जस्ट कॉल हिम एरी। ग्रीक नाम बहुत मुश्किल है, एरिस्टोथेनिस और समथिंग लाइक दैट। वो उसकी मिसाल इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उस बंदे ने, वो रहता था असवान में, इजिप्ट में। उसने एक लकड़ी जो है वो लगाई ज़मीन पे, और उसने देखा 12 बजे जब धूप पड़ती है तो बिल्कुल शेडो नहीं बनता, उसका कोई शेडो नहीं बन रहा। जाहिर है जब 12 बजे पूरी धूप पड़ती है तो कोई एंगल नहीं बनता, शेडो नहीं बनता। फिर वही बंदा थोड़ा नॉर्थ चला गया, अलेक्जेंड्रिया में। वहाँ पे उसने यही चीज़ की, उसी समर की, उसी डेट, उसी टाइम में, अगले साल जब उसने किया, उसने देखा यार यहाँ पे शेडो क्यों बन रहा है। यहाँ तो 12 बज रहे हैं, टाइम सब कुछ वही है, यहाँ शेडो क्यों बनता है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अर्थ फ्लैट नहीं है। वाओ। उस बंदे ने हिसाब लगाया कि 800 किलोमीटर के बाद 7.2 डिग्री
चेंज आता है। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो वो 40,000 किलोमीटर। उस बंदे ने सरकमफ्रेंस निकाल लिया पूरी अर्थ का। एंड गेस व्हाट, इट हैपेंड 2000 years ago। उसके लिए तालियां बजाएं बाबे के लिए प्लीज। कैन यू इमेजिन दैट? लकड़ी और शेडो से वजह, उसने ये लकड़ी उठाया, कुत्ते को नहीं मारी, उसने सोचा कि ये शेडो यहां क्यों बन रहा है। दिस क्यूरियोसिटी ये आपको आगे ले चलती है। हम जो सोचते हैं ना, हमने बच्चे पैदा करने ताकि हमारा नाम आगे बढ़े। यहां पे किसको अपने परदादा का नाम याद है किसी को? उससे उसके अब्बा का नहीं होगा याद, खत्म हो जाएगा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम पता है, उसके अब्बा का पता है, उसके बेटे का पता है? नहीं। तो आपका काम जो है ना, वो आपका नाम रखता है। आपके बेटे दादा तक भूल जाएंगे, उसके बाद का कोई सीन नहीं है। तो दिस क्यूरियोसिटी ये जो है ना, ये आपका नाम आगे लेके चलेगी। अब जिस तरह न्यूटन की मिसाल ले लेते हैं, उसके सर पे सेब गिरा, हम होते कहते हो कौन है? उसने कहा ये क्यों गिरा है? ऐसे कौन सोचता है? ऐसे वो लोग सोचते हैं जो सुकून में नहीं बैठते। और ये जरूरी है। कंफर्ट जोन, अगेन द लूप। कंफर्ट जोन से टॉक्सिक लूप कोई नहीं है कि जहां आप कहो कि बस यार मैं नहीं, यार ये ख्वारी है, यार ये कौन सोचे, ये कौन करे। उस लूप में फंस गए तो प्रोग्रेस रुक जाती है। बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू दैट। ये लूप जो है, अगर ये टॉक्सिक है तो तोड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये लूप टॉक्सिक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई थिंक इनको ये लूप जो है ना रेड कलर में शायद होना चाहिए था, टॉक्सिक लूप, तोड़ दो उसको। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक शादी में है, और वो सरवाइव करे जा रहे हैं, नहीं बन रही, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन ये लूप है, तोड़ना नहीं, क्योंकि मुआशरा क्या कहेगा, वो उसको उसी लूप में रख रहे हैं। हम बड़ा प्राइड लेते हैं, यहाँ पे डिवोर्स नहीं होते, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, यहाँ पे और बड़े मसले। खैर, लेट्स नॉट गो इनटू द डार्क चैप्टर्स। ये लूप तोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी रैशनल। आप किसी से आप पूछोगे कि यार मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं क्या करूं, तो अगला जो जवाब देगा वो ही सही होगा और वो रैशनल होगा। ब्रेक द लूप, ब्रेकअप कर ले, लेकिन हमसे होता नहीं है, मुश्किल है। बट आई टेल यू, ब्रेकिंग दैट लूप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके बरक्स एक ऐसा लूप जो पॉजिटिव हो, वो तो ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइड, जैसे मैं एक्टिंग में जाने वाला था, सर को पता होगा, वो कहते हैं भाई पहले तो बॉडी बना के आओ। मैं अच्छा, तो मैं जिम चला गया। मैं वो लूप तोड़ना चाह रहा था अनहेल्दी लाइफस्टाइल का। मैं जिम चला गया, मैं ट्रेनर को बोला बॉडी बनानी है। कहते तुम्हारा गोल क्या है? मैं कहा पूरा ही गोल हो रहा हूँ मैं, मेरा गोल मुझे नहीं पता। कहता है फिर भी कुछ तो सोच के आए होगे। अब वो बहुत ही कोई ऐसे शशु पशु वाले फैंसी जिम्स होते हैं ना, वहाँ पे तस्वीरें नहीं होती, समझे हो, वरना वो 500 वाले जिम में ना आर्नल्ड की तस्वीरें यूं ही बहुत होती हैं। तो इट्स वेरी इजी टू शो देम द रेफरेंस, यार ऐसी बना दो। तो कोई ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ से कोई गुजर गया, मैं कहा वैसी बना दो। कहता वैसी नहीं बन सकती। क्यों? वो लड़की है। ओके, बस बना दो। मैं कहा इतनी बना दो कि मतलब मैं ना अपनी पीठ पे साबुन ना लगा सकूं, इतनी सी हो। कहता ओके लेट्स स्टार्ट। उसने स्टार्ट कराया, सारा कुछ हुआ, उसने मुझे डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताई। देन आई केम टू नो कि यार दीज जिम ट्रेनर्स आर ऑब्सेस्ड विद वन एक्सरसाइज, कि जिसमें आपको बैक, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद बैक। जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं उठाना, जैसे कि इसमें बैक पे वजन पड़ता है, तो आपने बैक को स्टिफ करना। वरना कमजोर हो जाती है बैक। मैं ओके।
3 महीने पहले मेरे दादा की वफ़ात हो गई थी। मैंने उनका जनाजा भी ऐसे ही उठाया है। पंप नहीं आ रहा, दादी को भी डाल दो। कह तो रही थी मुझे भी ले चलो साथ। I know. Yeah, actual deadlift. Thanks for the joke. ये मैं आपको अपने स्टैंड अप के सेट पे ले चला गया, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, हेल्दी रहने का जो अब ये लूप है, इसको तो मैं नहीं कर सकता ब्रेक। दिस इज अ पॉजिटिव लूप, राइट? दिस इज अ हेल्दी लूप जो मुझे खुश रखेगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मुझे स्ट्रेंथ देगा। तो ये लूप मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा। तो आपने देखना है कि वो लूप जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको अंदर से खा रहा है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ द टॉपिक व्हिच अगेन वाज नॉट जस्ट क्यूरियोसिटी, इट वाज कि क्यूरियोसिटी जब क्रिएटिविटी से मिलती है तो क्या होता है। हमारे सबके अंदर एक क्रिएटिव इंसान होता है, बेशक आप बिजनेसमैन हो, आपको ज़रूरी नहीं है कोई गिटार बजाने वाला क्रिएटिव है या शायरी लिखने वाला, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर इंसान क्रिएटिव होता है। कुछ लोग क्रिएटिव डिसीजंस लेते हैं, बेशक वो बिजनेसमैन हो, वो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा वो लॉजिकल थिंकिंग करें। कई दफ़ा वो चीज़ें बनाते हैं। कोई आप ऐप बनाते हो तो क्या मतलब, ऐप कैसे बनाते हो? यू आर क्रिएटिव, इसलिए आपने वो आइडियाज़ को एक शेप दी। तो जब वो क्यूरियोसिटी व्हेन इट मीट्स विद क्रिएटिविटी तो मैजिक होता है। अब मैं अपनी जर्नी पे आता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं क्यूरियस था कि यार ये कैमरा कैसे काम करता है, ये अच्छी फ़ोटोज़ कैसे आती हैं, फिर मैंने फ़ोटोज़ ले ली। मैं कहा तो वीडियोज़ बनाए तो क्या होता है। एंड आई लव्ड ह्यूमर, आई वॉज अ फ़नी गाय शुरू से। मैंने कहा अच्छा अब इस वीडियो के ज़रिए अगर कुछ कॉमेडी किस तरह इसमें हम कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस, वीडियोस। और वो क्यूरियोसिटी जो थी मेरी कि इसमें क्या है और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर हो सकता है, वो जब क्रिएटिविटी के साथ मैच हुआ तो कमाल हो गया। लोगों को एक जादू दिखने को मिल गया। और नाउ आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज़ ट्रू। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, जब वो मिली क्यूरियोसिटी से। अब इसमें आगे जाके मसला ये होता है कि एक टाइम आता है जहाँ पे आपका तजस्सुस वाला जो पार्ट है वो आप खो देते हो। फिर ये लूप बन जाता है क्रिएटिविटी का कि अच्छा भाई जैसे एक्टर्स हैं या ड्रामा करना है भाई, शॉट ले लो, हाँ भाई ठीक है भाई सही है, आगे वाला एक्टर चला गया है, आप दीवार को देख के डायलॉग दे रहे हो। समझना, जैसे मैं यूट्यूब की बात करूँ तो वीडियोस बनानी है तो बस बनानी है और एक लूप में फंस गए, बस करना है। इट बिकम्स अ जॉब। जो आपने पैशन की तरह शुरू किया था वो जॉब बन गई और वो अब आपको खा रही है। अब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इस लूप को तोड़ने के लिए और दोबारा वापस जाने के लिए। मेरे साथ ये हुआ, आप सबको पता होगा, 3-4 साल के लिए एक डाउनफॉल था जिसमें मैं गायब था। उसमें हुआ ये था कि मैं वही चीज़ें कर रहा था, आई बिकेम नोकिया, जो कि अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो मैं गायब हो गया। बट जब कम बैक हुआ वो इसीलिए हुआ कि मैं क्यूरियस हो गया। मैं कहा ये क्यों नहीं हो रहा, लेट्स स्टडी एल्गोरिथम्स। उसके अलावा भी लेट्स स्टडी मोर। ठीक है मैं कॉमेडियन हूँ लेकिन मैं फ़लसफ़ा भी पढ़ के देखता हूँ, क्या पता उसमें कुछ ऐसा मिल जाए। ये पढ़ के देखता हूँ, वो पढ़ के देखता हूँ। जब आपने होराइज़न अपना बड़ा किया, एक इंटेलेक्चुअल टनल में नहीं आप गए, तो एक फिर मैजिक हो गया। और मेरा जो मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉमेडी, उस पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, लेकिन फिर आई स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, अब उस पर मिलियन होने वाले हैं, वो 8 लाख सब्सक्राइबर समथिंग पे है। अगेन आई एम नॉट फ्लेक्सिंग द नंबर्स हियर। तो ये जादू जो था क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी वाला, ये फिर से जग गया। तो माय टेक अवे जो है, मैं आपको ये मोटिवेशन स्पीच देने यहाँ पे नहीं आया था कि यू कैन डू इट। नहीं, मैं आपको एक जो मैंने अपनी 10 साल की जर्नी में सीखा है वो आपको बताने आया था कि नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, और लर्निंग एवरीथिंग। ऐसे नहीं कि था आप ओके आई गेट इट, ऐसे नहीं कि आप बिजनेसमैन हो तो स्टडी ओनली अबाउट द बिजनेस ना, उसके अलावा भी। तो या दैट्स द
थैंक यू सो मच, यही था मेरा। थैंक यू सो मच।